हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिलायंस रिलायंस एंड अदानी नहीं। जी हाँ, रिलायंस एंड अदानी नहीं, दो मिड कैप। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो मिड कैप कंपनी एआई से पैसा कमा रही है। जी हाँ, एआई से पैसा कमा रही है। तो ये डेटा सेंटर और एआई टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। एआई बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अब बात करते हैं हम न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ इंडिया के एआई और डेटा सेंटर के फास्ट ग्रोथ के बारे में है। तो जैसे जैसे एआई का यूज़ बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे इंडिया को ज़्यादा ज़्यादा डेटा सेंटर चाहिए। तो इसमें रिलायंस या अदानी नहीं, बल्कि दो मिड कैप दो मिड साइज कंपनी दिखाई गई है जो चुपचाप पैसा कमा रही है। पहला कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी है और दूसरी कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड है। और ये जो कि इंडिया दुनिया का लगभग 28% डेटा बनाता है। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि पर दुनिया का सिर्फ 1% डेटा ही इंडिया में यूज़ होता है। सिर्फ 1% डेटा ही इंडिया में यूज़ स्टोर होता है। और अब बात हो रही कि जो कि सरकार का रूल्स है कि इंडियन डेटा इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये जो कि एआई को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर वाले कंप्यूटर्स और जीपीयू लगता है। इसीलिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन स्टार्ट किया है। इस वजह से डेटा सेंटर और एआई हार्डवेयर की डिमांड बहुत तेज़ी से हो रही है। और अब बात हो रही है नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो नेटवेब एआई के लिए पावरफुल सर्वर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स बनाती है। और ये कंपनी चिप्स खुद नहीं बनाती है। एनवीडिया के जीपीयू का यूज़ करके पूरा एआई सर्वर डिज़ाइन करती है। एनवीडिया के जीपीयू का यूज़ करके पूरा एआई सर्वर डिज़ाइन करती है। ये एआई सिस्टम कंपनी और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को सप्लाई करती है। एनवीडिया के लेटेस्ट और आने वाले चिप्स के साथ मिलकर काम करती है। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है जिसमें ज़्यादा फैक्ट्री या असेट नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं नेटवेब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो ये जो कि ये नंबर्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2025 के हैं। कंपनी की सेल 1410 करोड़ रही है, जो पिछले साल से 92% ज़्यादा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 188 करोड़ हुआ, जो 89% बढ़ गया है। कंपनी ने 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो 90% ज़्यादा है। और जो कि हर 100 की सेल पर कंपनी लगभग यहाँ पे देख सकते 13.4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी के पास फ्यूचर के लिए 1000 यहाँ पे देख सकते हैं कि 1734 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स है और 526 करोड़ के नॉर्मल्स ऑर्डर हैं। तो कंपनी बहुत तेज ग्रो कर रही है, लेकिन इसका शेयर अभी भी महंगा है। अब हम बात कर रहे हैं अनंतराज। अब हम अनंतराज कंपनी के बारे में बात करें तो अनंतराज पहले ये एक रियल एस्टेट कंपनी थी। अब ये डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस में तेजी से जा रही है। इसका जो कि इसका कंपनी का फ़ायदा ये है कि इसके पास अभी अपनी ज़मीन और बिल्डिंग है। तो कंपनी पर कर्ज बहुत कम है। जो कि कंपनी पर कर्ज बहुत ही कम है। और यह कंपनी बिल्डिंग को तो ये अपनी बिल्डिंग को कम खर्चा में डेटा सेंटर बना लेती है। बहुत ही कम खर्चा में बना लेती है। और ये कंपनी को डेटा सेंटर रखने की जगह देती है, कैलकुलेशंस, और ये क्लाउड सर्विस भी देती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एआई चलाने के लिए रेडी है। अब बात हो रही है अनंतराज का डेटा सेंटर प्लान, जो कि ग्रोथ प्लान। तो करंट जो कि कैपेसिटी है 28 मेगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी है। कंपनी का टारगेट है 2032 तक 357 मेगावाट पहुंचाने का। 357 मेगावाट पहुंचने का है। और ये जो कि आंध्र प्रदेश में
50 मेगावाट का नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और जो कि क्लाउड सर्विस सिंपल डेटा स्टोर से ज़्यादा पैसा कमाती है। और अब बात हो रही है कोलोकेशंस की। जी हाँ, कोलोकेशंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 90 लाख पर मेगावाट हर महीने मिलती है। और अब बात हो रही है क्लाउड सर्विस से 1 मेगावाट पर 12 करोड़ तक महीने का रेवेन्यू आ सकता है। अब बात हो रही है अनंतराज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो रेवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 2026 के 9 महीने के हैं। तो रेवेन्यू 1865 करोड़ के हैं, जो 23% ज़्यादा है। और EBITDA 527 करोड़ है, जो 39% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट 408 करोड़ है, जो 33% ज़्यादा है। EBITDA मार्जिन 27.7% है। डेटा सेंटर का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, लगभग 75% है। वैल्यूएशन नेटवर्क के मुकाबले रीजनेबल है और पी लगभग 34 है।